आप अरबी में बात कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ कि ये दीवानगी यानी मैं कैसा कुछ समझ रहे हैं 352 सरगे ये लाड़ा मोहन ली देश वही एक्टिंग। मैं क्यों बोलूं? आप बोलो अपने गिफ्टर को। क्या बोलो अपने गिफ्टर को? दफा हो जाओ। वो सामने से खेलता है ना मर्द की तरह, उसको बोलो मर्द की तरह खेलो हम लोगों के सामने। तो फिर स्नाइप नहीं करोगे? स्नैप नहीं। यार कसम से इसकी शक्ल देख के ना इतना गुस्सा चढ़ता है। वही हरकतें, वही एग्जैक्ट डायलॉग, वही हरकतें जो ये आप लोगों के सिंगर के साथ बैठ के नहीं करती थी, वही सेम हरकतें इसने दोबारा शुरू की है। इसकी 2% की इज्जत रह गई है। कोई भी होस्ट आके इसकी बेइज्जती करके चला जाता है। जितने भी मेल होस्ट आते हैं ना, इसके साथ बदतमीजी करके चली जाती हैं। और ये सामने से क्या करती क्या? मैं तो छोटी सी बच्ची हूँ, मुझे तो कुछ नहीं समझ आती। वालेकुम अस्सलाम, फाइल क्लोज्ड। वही हरकतें। इस तरह की लड़की से कौन इज्जत से शादी करेगा बताओ? जाके जिसने बायो नहीं देखी जाके बायो देखो। बायो में लिखा हुआ है सिंगल। मैंने बोला ना ये 1 नंबर की धोखेबाज, चालाक, 2% की औरत है ये, और कुछ नहीं है। बस लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए बैठी है और कुछ नहीं। इस तरह की लड़की से कौन शादी करेगा? कोई भी नहीं करेगा। नेट ठीक करो। मेरा नेट ठीक नहीं है गाइस, मेरा नेट तो बिल्कुल फुल है। वही तो सिंगर ढूंढने, नया कस्टमर ढूंढने के लिए तो वही है ना। यू लुक pretty as always. Thank you. Thank you, thank you. इसका ख़त्म हो गया है गाइस। ये बिल्कुल ख़त्म हो गया है, बिल्कुल ख़त्म हो गया है। मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि नेपालियों के बिना ये कुछ भी नहीं है। ये जो झूठ बोलती थी ना कि मेरा तो पहले से ही 4000 5000 व्यूअरशिप आती थी, मुझे पहले से गिफ्टिंग होती थी, तुम नेपालियों की वजह से नहीं है। अब जाके देखो नेपाली लोग हट गए, उसके व्यूअर्स देखो 300 व्यूअर होते हैं। उन 300 में से 200 लोग तो इसके मजाक उड़ाने के लिए बैठ के देखते हैं। बाकी इसकी टोटल होगी कोई जेन्युइन होगी कोई 50 सपोर्टर जेन्युइन। और मैंने बोला ना इसको मेरी बातों से फ़र्क पड़ता है। कल परसों मैंने बोला था कि ये सिर्फ रात के टाइम पे लाइव आती है, दिन में क्यों आएगी। अब कल वो थोड़े से जल्दी लाइव आई थी और बोला कि आज से मैं टाइम से लाइव आऊँगी। मेरी बातों से उसको बहुत फ़र्क पड़ता है। अब कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो नेपालियों के बिना ये कुछ भी नहीं है। पहले भी ये नेपालियों के बिना कुछ भी नहीं थी, पहले भी इसके कुछ भी नहीं थी। उसके व्यूअरशिप भी, उसके फॉलोअर्स भी कम हो रहे हैं, और फॉलोअर्स कम हो रहे हैं तो क्या कहानी बता रही है? मैंने खुद लोगों को रिमूव किया है, जो फेक फॉलोअर्स होते हैं मैंने रिमूव किया। नहीं भाई, ऐसा बोलो कि नेपाली लोग तुम्हें छोड़ के गए हैं इसलिए तुम्हारे फॉलोअर्स कम हो गए हैं। बायो चेंज। हाँ, मैं नींद से उठी हूँ ना, फाइल क्लोज, मेरे पास हर चीज़ पहुँच जाती है मेरे उठने से पहले। 11.9 से 11.8। अभी जितने नेपाली लोग यूट्यूब में सब्सक्राइब कर चुके हो ना, वहाँ से भी अनसब्सक्राइब करो, क्योंकि इसको यूट्यूब से पैसे मिलते हैं। फॉलोअर्स होती है ना एक हद तक, तो वहाँ से इसको पैसे मिलते हैं। आपने खाना खा लिया? मैंने कॉफ़ी पी ली, खाना बाद में खाऊंगी। आप सही बोल रहे हो। जितने भी नेपाली हैं अनसब्सक्राइब करो, अनफॉलो करो, बात ख़त्म करो। इसको अब समझ आ गया है ना
कि इसका सब कुछ नेपाली लोगों से चल रहा था। नेपालियों के बिना ये कुछ भी नहीं है। ये अभी भी इसने 5-10 नेपाली रखी है अपने पास यूज़ करने के लिए, क्योंकि उसको पता है कि अगर उसने नेपाली मौज को हटा दिया तो जो नेपाली में आके इसको गाली दे के जाएंगे तो उसको नहीं समझ आएगी, इसलिए इसने कुछ नेपालियों को अभी भी मौज रखा है। बाकी टाइम के हिसाब से वो भी निकल आएंगे। अब देखो ये लड़की जिसके साथ भी शुरू होती है ना उसी लैंग्वेज में, पहले ये आप लोगों के सिंगर के साथ आई थी तो ये नेपाली गाने प्ले करती थी, उसके गाने प्ले करती थी, उसके नाम के माला जपती थी। फिर उसके बाद मरवान आया तो मरवान के लिए पंजाबी गाने लगाती थी। फिर मरवान के बाद राजा अमीर आया, राजा अमीर जो है वो सराइकी बोलता है। अब ये सराइकी गाने बना रही है, सराइकी गाने सुनती है, सराइकी में भी बोलती है। अब कल जो इसके साथ वो लड़का आया था जिसकी वीडियो मेरे पास आई है, अभी मैंने प्ले किया, पता नहीं वो पठान है। तो अब देखो जल्दी ये पश्तो बोलने लगेगी। ये इसका पश्तो गाने सुनेगी, पश्तो वीडियोस बनाएगी। ये जो भी इंसान आती है ना जिससे ये चिपकती है वो उसके हिसाब से ही चलती है, जो ज़बान चलता है वो उसी हिसाब से ये चलती है। लेकिन इसको एक चीज़ समझनी चाहिए, जो पठान लोग हैं ना वो बड़े गैरतमंद लोग हैं। कोई भी पठान अगर सीरियसली इससे कोई पठान प्यार करेगी ना और शादी करना चाहेगी, वो तो इसको इस प्लेटफॉर्म में ना रहने देगी, ना किसी मर्द से बात करने देगी लोगों की सेंटिमेंट के लिए। नहीं, वो जिससे करती है ना उसके लिए लगाती है। क्या हुआ अल्डेश क्वीन को? अल्डेश क्वीन सिंगल हो गया बेचारा बायो में। हेलो बॉयका मास्टर, हाउ आर यू? बेचारी ये जो इतना एक्टिंग करती है ना लाइव में आके, खुश होके बच्चों वाले हरकतें, ये अंदर से मर रही होती है, तभी जाके वो इस तरह की एक्टिंग आके करती है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और मुझे तो ये भी नहीं समझ आता कि मरवान और अमीर राजा को क्या हुआ है, जो ये लड़की बदतमीज़ी करती है उसके बाद भी आके इसको कभी कभी प्ले करके चले जाते हैं। इसको पता है प्यार किस तरह से आती है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। इसको प्यार करना ना बहुत अजीब तरीके से आती है। सबसे पहले आप किसी से सच्चा प्यार करते हो ना तो आप इतने जल्दी मूव ऑन नहीं करते हो। कोई भी आप लोगों ने कभी लाइफ में सच्चा प्यार किया होगा, जब वो इंसान नहीं मिलती, रीज़न कुछ भी हो, चाहे आपने छोड़ दिया हो, उसने छोड़ दिया हो, फैमिली की वजह से हो, जो भी रीज़न हो, इतने जल्दी आप मूव ऑन नहीं करते हो। थैंक यू बिमल, बूम बिमल, भले बिमल, सब बिमल के लिए नीचे हार्ट भी। कोई भी इंसान जब सच्चा प्यार करता है ना वो इतने जल्दी मूव ऑन नहीं करता। ये इतने जल्दी मूव ऑन करती है एक को छोड़ के दूसरे के पास। अभी देखो मारवान कर रही थी, मारवान को छोड़ के कितने जल्दी ये राजा अमीर की बन गई। राजा अमीर को अब छोड़ के कितने जल्दी कल वो होस्ट के साथ बैठ के होस्ट के साथ इश्क लड़ा रही थी, शुरू हो गई वही हरकतें, वही लेंस निकालो और ये करो वो करो, इस तरह की हरकतें। कोई भी इंसान जो सच्चा प्यार करता है, आप लोग खुद सोचो, इतनी जल्दी आप मूव ऑन कर सकते हो? बताओ, इतनी जल्दी मूव ऑन कर सकते हो? पॉसिबल है? इतने जल्दी मूव ऑन कर लेती है, इस शिप के पास से वहाँ चली जाती है। और इसको आपको पता है कैसे समझ आनी चाहिए कि ये एक इज़्ज़तदार लड़की नहीं है।
क्योंकि मैं अगर होस्ट होती, चलो होस्ट को भी छोड़ो, अभी अगर मैंने मैच लगाया, मेरे ऑपोजिट में कोई लड़का आया और वो बैठ के इस तरह की चुम्मी ये वो इस तरह की बातें करे ना, मैं उसी टाइम पे मैच कट करके चली जाऊंगी और दोबारा उस इंसान को ऐड भी नहीं करूंगी। इसके साथ में जो भी लड़का आता है इसके साथ बदतमीज़ी करके चला जाता है और ये उसमें खुश होती है, उसमें हंसती है, उसमें बच्चों वाली हरकतें करती है। ठीक है, किसी ने उसको बता दिया कल कि तुम बच्चों की तरह लग रहे हो, तो वो शुरू हो गई बच्चों की कि हाँ मैं कहाँ, हाँ मैं नहीं, मैं तो भाई चलो मान भी लेते हैं कि तुम 22 की हो, चलो मान भी लेते हैं भाई कि तुम 22 की हो। 22 की लड़कियां भी ऐसे हरकत नहीं करते। अगर हम मान भी ले कि चलो भाई तुम 22 साल की हो, 22 इयर्स की हो, 22 इयर्स की लड़कियां भी बच्चों वाली हरकतें नहीं करते, अडल्ट की तरह बैठ के बात करते। 2 टके की इज्जत बन गई है इसकी। जो भी इसके ऑपोजिट में लड़का आता है, चाहे वो डीजे हो चाहे कोई भी हो, वो इसके साथ क्या बोलते हैं उसको, डबल मीनिंग वाली बातें करके चले जाते। फॉरेस्ट तुमको क्या आज इधर हो, पता नहीं। नैना क्वीन, अहमद ने गाली दिया था। वालेकुम अस्सलाम जय गोरखाली। फिर क्यों सपोर्ट मिलता है इस लड़की को? सपोर्ट कुछ नहीं मिलता। अब उसके सपोर्टर बस वही है ना, एक तो जो बिग प्ले करते हैं, एक राजा अमीर है, ठीक है, और एक मरवान है। मरवान ने तो खुद ऑलरेडी बता दिया कि वो मजबूर है, उसको क्या नाम है, मासूम मजबूर करता है कि आके गिफ्टिंग करे। उसने मरवान ने खुद कमेंट में बोला है, उसका स्क्रीनशॉट भी मेरे पास आया है कि मैं मजबूर हूँ अब। और बाकी देखो, इसको नेपाल से जो गिफ्टिंग मिली है ना, मुझे छोड़ के मेरे बाद जो नेपाल से इसको गिफ्टिंग मिलती थी, या अभी भी कुछ नेपाली है जो थोड़े से 1500 इधर उधर गिफ्टिंग करते हैं, वो सब इसकी रिस्पेक्ट में करते थे। मुझे आप एक नेपाली बताओ जिसने इस लड़की को गिफ्ट किया था इसके साथ सोने के लिए। मुझे तुम एक नेपाली गिफ्टर का नाम यहाँ लेके बोलो। कमबैक आपने क्या पिन किया था, नजर शो नहीं हुआ। हेलो हमृता, कैसे हो? समझा यार, वो बेचारा भी अच्छे इंसान है, उसने भी अच्छे दिल से गिफ्टिंग की, अब उसने भी छोड़ दिया। किसी नेपाली ने भी इसको अपने मकसद से गिफ्ट नहीं की थी। हर किसी ने इज्जत दे के, किसी ने बहन समझ के, किसी ने बेटी समझ के, किसी ने फ्रेंड समझ के, तो किसी ने बहू समझ के, तो किसी ने भाभी समझ के इसको रिस्पेक्ट दी, इसको गिफ्टिंग किया। इसको हर जगह से रिस्पेक्ट मिल रही थी, हर जगह से। अब इसको जो गिफ्टिंग आते हैं वो सब मकसद से आते हैं, फ्री में नहीं आते। राजा अमीर की वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है? उसने खुद गैस में बैठ के बोला कि वो नया माल ढूंढता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि उसने गिफ्टिंग की अपने फ़ायदे के लिए, मरवान ने गिफ्टिंग की अपने फ़ायदे के लिए। She satisfied me in Bishkek, so I'm gifting her. देखा, राजा अमीर नीचे खुद कमेंट कर रहा है। कभी वो गिफ्टिंग इसलिए कर रहा है क्योंकि वो बिश्केक में सेटिस्फाइड था। राजा अमीर एक सेटिस्फाइड कस्टमर है।